अरे पूनम, हाँ दीदी बोलिए। अरे वो जो बाथरूम में कपड़े पड़े हुए थे वो तुमने धो लिए हैं क्या? नहीं नहीं दीदी, अभी नहीं धोए हैं, वो मेरे रूम की अभी सफाई बाकी है ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं पहले अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बाथरूम में जाकर कपड़े धो लूंगी। वैसे दीदी आप सब्जी बना रहे थे ना, तो आपकी सब्जी बन गई क्या? अरे नहीं नहीं पूनम, मैंने अभी कहाँ सब्जी बनाई है, वो तब मुझे गोलू ने बुला लिया था, वो अभी बैठकर पढ़ रहा है ना, तो गोलू बोलने लगा कि मम्मा ये सवाल नहीं आ रहा है तो आप बता दो, तो मैं तो बस उसी को बताने में लगी रह गई, तो उसी में देखो कितना टाइम निकल गया, तो बस इसलिए ही तो मैं तुम्हें देखने आई थी कि तुम अगर फ्री है तो अभी तुम खाना बना लेती। पर दीदी आपने तो मांझी से बोला था कि शाम का खाना तो आप खुद ही बनाएंगे, इसलिए ही तो मैंने भी छोड़ दिया, मैंने भी खाना नहीं बनाया। फिर मैंने सोचा कि जो सुबह का काम बाकी रहता है तो वो मैं अभी रात में ही कर लेती हूँ। अरे पूनम तुम थोड़ा समझा करो ना, गोलू की पढ़ाई की बात है, मैं उसे भी तो ऐसे नहीं छोड़ सकती ना, अगर मैं अभी से ही उसे पढ़ाई में ढीला छोड़ दूंगी तो आगे जाकर के इसकी पढ़ाई कैसी रहेगी, उसकी तो परसेंटेज ही गिर जाएगी। तो थोड़ा तुम जाकर के खाना बना लेना, नहीं तो अभी माँ जी और पापा जी यहाँ जाएंगे और अगर उनको टाइम पर खाना नहीं मिलेगा तो फिर वो गुस्सा करने लगेंगे। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, मैं खाना बना लेती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे ये तो माँ का फोन है। हाँ माँ बोलो, तुम कैसी हो और घर पर सब कैसे हैं? अरे बेटा तू यहाँ कब आएगी? बेटा कितने दिनों से तू आई ही नहीं है, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ कि मेरी बेटी कब आएगी। अगर तू आती भी है तो सिर्फ कुछ देर के लिए ही आती है। अरे बेटा अगर तेरा ससुराल लोकल है तो क्या हुआ, तू चाहे 6 महीने या साल भर पर आ, लेकिन कम से कम कुछ दिन रुक कर तो जा, बल्कि तू तो जब भी आती है और आधे घंटे में ही लौट कर के वापस चली जाती है। बेटा मकर संक्रांति आ रही है तो बेटा तू कुछ दिनों के लिए आ जाना। माँ मैं अपने घर वालों को बोल बोल करके थक गई हूँ, लेकिन वो लोग हैं कि हमेशा ही कुछ न कुछ बहाना बना ही देते हैं। अरे बेटा 2-3 दिन में क्या चला जाएगा, बेटा वहाँ तेरी जेठानी भी तो है ना, बेटा तेरे ससुराल में तेरी सास अकेली तो नहीं है ना, जो तुझे वहाँ से आने में बहुत दिक्कत हो रही है। अरे वही तो बात है ना माँ, कि मेरी जेठानी मुझे यहाँ से निकलने देगी तो ना। बेटा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तू अब जल्दी से आ जा, मेरा तुझसे मिलने का बहुत ही मन कर रहा है। अब तू ही बता जरा कि इस बार तो साल भर हो गया है। अरे तू लोकल है तो क्या हुआ कि जा करके कम से आधा घंटा तो अपनी माँ से मिलाऊं, लेकिन बेटा 1 साल से तो तू वो भी नहीं आई, बता इस बार तू जल्दी से आ जा, और तू 1 सप्ताह तो रुक करके ही जाना। अब तू जाके जल्दी से अपनी सास को बोल देना, नहीं तो तू अभी अपनी सास को फोन दे, मैं खुद ही तेरी सास से बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ आप रहने दो, मैं अपनी सास से खुद ही बात कर लेती हूँ। हाँ बेटा तू अपनी सास से जल्दी से बात कर ले, और तू जल्दी ही आने की कोशिश करना, बल्कि ये नहीं कि फिर से कोई बहाना बनाना शुरू कर दे कि माँ ये हो गया वो हो गया। अब तू ही ज्यादा वहाँ की मालकिन बनकर मत रह, और तू जल्दी से यहाँ आ जा। हाँ ठीक है माँ। अरे क्या मेरे मायके जाने का मन नहीं होता है क्या? लेकिन मुझे यहाँ से जाने का अगर कोई ऑर्डर देगा तभी तो ना मैं अपने मायके जा पाऊंगी। अरे ये लोग हर समय तो मुझे काम में लगा के रखते हैं, कभी माँ जी कहती है कि बहू ये कर बहू वो कर, तो कभी मेरी जेठानी शुरू हो जाती है कि पूनम ये कर लो वो कर लो। अरे अभी तो पूरा घर के काम का बंटवारा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मेरी जेठानी कभी भी अपना काम खुद नहीं करती है, वो तो अपना सारा काम भी मेरे ऊपर ही डाल देती है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बहू बोलो क्या बात है? वो माँ जी मेरे मायके से मेरी माँ का फोन आया था, तो मेरी माँ मकर संक्रांति पर मुझे मेरे मायके बुला रही है। अरे बहू लेकिन मकर संक्रांति तो यहाँ भी होगी ना, तो तू अपना ससुराल छोड़ कर के अपने मायके कैसे चली जाएगी और अपने मायके में ही मकर संक्रांति मनाएगी? प्लीज माँ जी इस बार मुझे मेरे मायके जाने दीजिए ना, बल्कि हर मकर संक्रांति पर तो मैं यहाँ अपने ससुराल में ही तो रहती हूँ। लेकिन माँ जी इस बार मेरी माँ बहुत दिनों से बोल रही है कि आजा बेटा तू कुछ दिनों के लिए आजा, कितना समय हो गया है तुझे अपने मायके आए हुए। और देखिए मैं गर्मी की छुट्टी में भी जाने के लिए सोच रही थी, लेकिन उस समय दीदी अपने मायके चली गई थी, और माँ जी उस बीच में भी आपने बोला था कि बहू तू अपनी जेठानी को उसके मायके से आने दे, तो फिर तू उसके बाद चली जाना। लेकिन जब दीदी वापस आ गए थे तो उसके बाद मैंने आपसे जाने के लिए बोला, तो फिर तब दीदी के बच्चों के एग्जाम चालू हो गए थे, तो फिर उस समय भी दीदी ने मुझे जाने नहीं दिया था। तो माँ जी कम से कम अब तो आप मुझे जाने दीजिए ना। अरे पूनम तुम ये क्या बोल रही हो कि तुम मेरे बच्चों के कारण अपने मायके नहीं गई थी? तुम सच क्यों नहीं बोलती हो? बल्कि उस बार तुझे तेरे मायके जाने से देवर जी ने रोका था, ना कि मैंने तुझे जाने से रोका था, या फिर तू मेरे बच्चों के लिए थोड़ी ना रुकी थी। अरे अगर मैं माँ जी के पास नहीं हूँ तो मतलब ये तो नहीं है ना कि तू माँ जी के सामने मेरी कुछ भी शिकायत कर देगी। अरे ये आप क्या बोले जा रही हैं? उस समय आपने ही तो मुझे अपने बच्चों के कारण रोका था। अरे दीदी आप इतनी जल्दी भूल कैसे जाती हैं? अरे तू चुप कर पूनम, तू उस समय अपने पति के कारण नहीं गई थी और उसकी बदनामी तू मेरे बच्चों पर डाल रही है। अरे अगर तुझे अपने मायके जाना है तो फिर चली जाना, भला यहाँ तुझे कौन रोक रहा है? और बोल रही है कि मैं रोक रही हूँ। अरे भला मैं तुझे तेरे मायके जाने के लिए क्यों रोकूंगी? अरे तू अपनी सास से या फिर अपने पति से मायके जाने का ऑर्डर ले लेना, और फिर तू जैसे मर्जी चली जाना, कम से कम तू मेरे ऊपर तो बदनामी मत डाल। तो फिर ठीक है दीदी मैं आपके ऊपर बदनामी नहीं डाल रही हूँ। माँ जी आप मुझे जाने दीजिए ना। माँ जी मैं बस 1 सप्ताह रुक करके ही वापस आ जाऊंगी।
मैं वहाँ पर इससे ज्यादा दिन नहीं रुकूंगी। मैं सिर्फ 1 सप्ताह ही अपने मायके रुक करके आ जाऊंगी। अरे तू वहाँ 2 दिन रुक जाना, तेरे लिए तो 2 दिन ही काफी है। भला तू 1 सप्ताह रुक करके क्या करेगी? वहाँ तुझे अपना घर बसाना है क्या? हाँ बहू, बड़ी बहू तो बिल्कुल सही बोल रही है। तुझे वहाँ 1 सप्ताह रुकने की क्या जरूरत है? तू 2 दिन में आ जाना। ठीक है माँ जी, आप 2 दिन बोल रहे हैं ना, तो ठीक है, मैं 2 दिन में ही वापस आ जाऊंगी। चल फिर ठीक है बहू, तू जा। तो फिर ठीक है माँ जी, मैं अपनी जाने की तैयारी कर लेती हूँ। हाँ ठीक है बहू, तू जा। माँ जी मैं एक बात कहूँ क्या? हाँ कहो बहू। अब आप ही बताए ना माँ जी कि ये पूनम 2 दिन के लिए अपने मायके जा रही है और यहाँ मेरे बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं और एग्जाम्स में ये महारानी अपना मायके जाकर बैठी रहेगी, तो माँ जी यहाँ पर घर का काम कौन करेगा? अब आप ही बताए माँ जी कि आपको और पापा जी को सुबह टाइम पर नाश्ता देना है, फिर टाइम पर खाना देना है और फिर टाइम पर रात का खाना देना है। तो फिर माँ जी ये तीनों टाइम का खाना मैं कैसे कर पाऊंगी? मेरे 2 बच्चे हैं और माँ जी आपको तो पता ही है कि 2 बच्चों को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। अरे बहू अब उसे जाने देना, उसको अपने मायके गए हुए भी तो पूरा 1 साल हो गया है ना, और तू भी तो अभी गर्मी की छुट्टी में अपने मायके गई थी ना, ऐसे उसका भी तो अपने मायके जाने का मन होगा। तो कोई बात नहीं, तू उसे अभी जाने दे। तो माँ जी आप उसे अपने सर पर चढ़ा लीजिए ना। अरे शादी के बाद तो लड़की के लिए उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ होता है। ये तो हमेशा ही अपने मायके के लिए पागल रहती है कि मुझे मायके जाना है, मुझे मायके जाना है। अरे कौन कहाँ जा रहा है? हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं देवर जी, आपकी पत्नी ही अपने मायके जाने के लिए पागल हो रही है। अच्छा तो ये जा रही है? तो और नहीं तो क्या देवर जी। अब आप ही बताए देवर जी कि अभी यहाँ मेरे बच्चों के एग्जाम्स आने वाले हैं और इस समय में मैं अपने बच्चों पर ध्यान ना दूं क्या, या फिर इस समय घर के कामों में ध्यान दूंगी? अगर मैं अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दूंगी तो फिर मेरे बच्चों के नंबर्स तो कम आएंगे ना। अरे भाभी तो फिर आप पूनम को बोल दीजिए ना कि वो बच्चों के एग्जाम्स के बाद चली जाएगी। अब मैं कैसे मना कर सकती हूँ देवर जी, जब माँ जी ने पहले ही बोल दिया है कि बहू तू जा, चली जा, तो फिर वो जाने के लिए तैयार हो गई। अगर अब मैं उसे जाने से मना करूंगी तो फिर तो मैं ही बदनाम हो जाऊंगी ना। तो फिर तो वो यही बोलेगी ना कि मेरी जेठानी तो हमेशा अपने मायके जाती है और मुझे कहीं भी जाने नहीं देती है। अरे भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं अभी उसे मना कर देता हूँ। हाँ यही सही रहेगा देवर जी। लेकिन बेटा तू मेरी बात तो सुन। अब आपको क्या हुआ माँ, बोलो। अरे बेटा उसकी माँ इतने दिनों से फोन कर करके बुला रही है और वो कितने समय से अपने मायके नहीं गई है, तो तू उसे जाने देना। अरे वो केवल मकर संक्रांति में ही तो जा रही है, बस 2 दिन रुक करके वो आ जाएगी। तू क्यों उसके पीछे लगा हुआ है? वाह माँ जी वाह, त्योहार के लिए आपकी बहू मायके जा रही है। भला यहाँ पर त्योहार नहीं मनाया जाता है क्या? अरे बहू तू ये सब क्या बोले जा रही है? अरे तुम उसकी जेठानी हो, कम से कम थोड़ा सा तो तू अपनी देवरानी के बारे में भी सोचना। अरे अभी तो उसके बच्चे भी नहीं हुए हैं और वैसे भी बच्चे हो जाने के बाद वो कहाँ कहीं जा पाएगी, फिर उसे भी कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा। अरे तेरे तो 2 बच्चे हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी तू हर 6 महीने पर अपने मायके से होकर आ ही जाती है। ठीक है माँ जी, मैं इस घर में आपकी बहू थोड़ी ना हूँ, आपकी बहू तो केवल छोटी बहू ही है, तो आप मुझ पर थोड़ी ना आप ध्यान देंगे। मैं यहाँ चाहे मर मर कर काम करूँ, चाहे जैसे भी जिस हाल में करूँ, आपको तो ये सब नहीं दिखता है। आपको तो इतना भी नहीं दिखता है कि अगर चाहे वो मेरे बच्चे हैं, लेकिन आपके पोता पोती भी तो है ना, चाहे उन दोनों की पढ़ाई खराब हो जाए और उन दोनों के नंबर खराब हो जाए, लेकिन हाँ आपकी बहू का मायका छूटना नहीं चाहिए। भाभी आप गुस्सा मत होइए, मैं पूनम को रोकता हूँ। चलो शुक्र है इस बार जेठानी जी ने नहीं रोका। चलो अब मैं जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, फिर मैं सुबह को ही निकल जाऊंगी। वैसे भी इस बार तो मुझे 2 दिन रुकने को मिल रहे हैं ना, इसलिए मैंने पहले ही सारा काम कर दिया है ताकि मेरे जाने के बाद दीदी को ज्यादा काम करने में तकलीफ ना हो। पूनम जरा सुनो। हाँ बोलिए ना, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। अरे इसलिए ही तो मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। अरे अब आपको क्या हुआ? तुम मुझे जरा ये बताओ, जब तुम्हें भाभी नहीं जाने के लिए बोल रही है तो तुम क्यों जबरदस्ती जा रही हो? ये आप क्या बोल रहे हैं जी? मैंने तो अभी तो माँ जी से और दीदी दोनों से ही पूछा है, और अभी तो माँ जी ने ही तो बोला है कि बहू तू जा अपने मायके जा और 2 दिन के लिए रुक करके आ जाना। अगर तुम किसी की कनपट्टी पर बंदूक रखकर बोलोगी कि मुझे मेरे जाने दीजिए, तो फिर उस समय वो इंसान क्या करेगा? अरे हम लोग यहाँ एक साथ मिलकर रह रहे हैं, तुम ऐसा तो काम मत करो ना। पूनम तुम घर में फूट डालने की कोशिश मत करो। अरे ये आप क्या कह रहे हैं जी कि मैं घर में फूट डालने की कोशिश कर रही हूँ? अरे मैं केवल 2 दिन के लिए अपने मायके ही तो जाना चाह रही हूँ, और वैसे भी मुझे मेरे मायके गए हुए पूरा 1 साल हो गया है, और मेरी जेठानी साल में 2 बार अपने मायके जा करके आ जाती है। अरे मेरा मायका तो लोकल है, तो इसका मतलब क्या कि मैं अपने मायके जाऊँ ही नहीं, जब भी जाऊँ बस आधे घंटे में ही होकर के आ जाऊँ। अरे कम से कम आपको मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए, और आप मेरे पति होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको मेरे ऊपर कभी भी जरा से भी दया नहीं आती है। अब तुम ज्यादा नौटंकी मत करो, समझी ना। अभी तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप से घर में रह करके भाभी के कामों में उनकी मदद करो। अरे दीदी को काम ही क्या करना है, मैं 2 दिन का सारा काम तो खत्म करके जा ही रही हूँ, तो फिर अभी आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और वैसे भी शनिवार और रविवार को कौन सा दीदी के बच्चों का स्कूल रहता है, और सोमवार तक तो मैं आ ही जाऊंगी ना। वो सब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अभी उनके बच्चों के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो भाभी उनकी तैयारी पहले से ही करवा रही हैं।
तो मुझे तुम्हें लेकर के कुछ भी सुनने को ना मिले, इसलिए ही तुम्हें मैं मना कर रहा हूँ कि तुम अभी कहीं भी नहीं जाओगी। ये एक मेरे पति हैं जो कभी भी मेरा साथ नहीं देते हैं, और एक जेठ जी भी तो है जो दीदी का हर चीज में कितना साथ देते हैं। दीदी जहाँ बोलती है जेठ जी उन्हें वहाँ लेकर जाते हैं। और ये मेरे पति भी हैं जो हमेशा ही अपनी भाभी के चुंगल में ही रहते हैं। एक ये मेरी जेठानी ने तो मुझे इस घर में नौकरानी ही बनाकर रखा है। वो ना ही कहीं मुझे जाने देती है और ना ही घर से हिलने देती है, और खुद ही मेरे चारों तरफ घूमती रहती है। ये औरत तो दो बच्चे के होने के बाद भी कितनी भाग्यशाली है, जिनका पति हमेशा उसकी तरफ से ही बोलता है। और मेरा पति तो अपना दिमाग ही अपने पास नहीं रखता है, जैसे इनकी भाभी बोलेगी बस ये वैसे ही सुनेंगे। अरे जब शादी हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक लड़की पूरी तरीके से ससुराल की ही बनकर रह जाती है। अरे उसके खुद के कुछ अरमान नहीं होते हैं क्या? उसकी अपने माँ बाप से मिलने की ख्वाहिश नहीं होती है क्या? अरे मैं भी जानती हूँ कि जिंदगी भर मुझे यहीं पर रहना है, लेकिन मेरे अपने माँ बाप भी तो है ना, मेरी उन्हें भी देखने का तो बहुत इच्छा होती है ना। आखिर अब मैं करूँ तो क्या करूँ? बहू सुनो जरा। हाँ माँ जी, आपको कुछ काम था क्या? नहीं बेटा, मुझे कोई काम नहीं है, बल्कि बेटा मैं तो तुझे ये बोलने आई थी कि तुझे अपने मायके जाना है ना, तो तू जा, आराम से जा। क्या सच में माँ जी? अरे हाँ बहू, मैं तुझे बोल रही हूँ ना, बल्कि बहू तुझे तेरी सास बोल रही है कि तू अपने मायके में जा और अपनी माँ से मिल कर के आ जा। और बहू तू लगभग 1 सप्ताह तो रुकेगी ही ना। अरे ये देखो तो जरा, फिर से माँ जी ने हाँ कर दी है। अच्छा पूनम, अगर तू जा रही है तो वापस कब तक लौटेगी? दीदी मैं पूरे 1 साल के बाद जा रही हूँ ना, तो मैं कम से कम 1 हफ्ते तक रुकने की सोच रही हूँ। क्या? अरे 1 हफ्ता कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पूनम तुम्हें पता है ना कि गोलू के पेपर भी शुरू होने वाले हैं, और अगर तुम वहाँ रुक जाओगी तो फिर मैं यहाँ अकेले घर का सारा काम कैसे संभालूंगी? और फिर मैं घर का काम करूंगी कि गोलू के एग्जाम के लिए तैयारी करवाऊंगी। इस बार तुम 2-3 दिन में ही वापस लौट आओ, और फिर तुम कभी और चली जाना और आराम से महीना भर अपने मायके रह कर आना। दीदी ये तो मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि फिर कभी तो आने से रहा। अरे बहू मैं तुझे बोल रही हूँ ना, तो फिर तुम जाओ ना। और देख बहू, जैसा तेरा मन करे तू वैसा ही करना, जब तेरा मन करेगा ना तो तू तब आ जाना। थैंक यू माँ जी, थैंक यू। तो माँ जी मैं जाने की तैयारी कर लेती हूँ, और मैं आज ही नहीं बल्कि अभी अपने मायके के लिए निकल जाती हूँ। थैंक यू सो मच माँ जी। हाँ ठीक है बहू, अब तू जल्दी से जा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बहू समय पर आ ही जाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव दूसरों की तकलीफ में जरूर साथ देता है। वो कभी भी अपने स्वभाव के विपरीत काम नहीं करेगी, और वैसे भी उसका पति भी तो उसका साथ कहाँ देता है। इसका पति तो उल्टा इसकी ही गलती निकालने लगता है। फिर पूनम जल्दी से अपना सामान पैक करती है और खुशी खुशी अपने मायके चली जाती है, और पूनम की माँ और भाभी पूनम को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। अरे पूनम तुम नाश्ता करो ना, बल्कि तुम तो ऐसे ही बैठी हुई हो और सिर्फ बातें ही किए जा रही हो। हाँ भाभी मैं अभी नाश्ता करती हूँ ना। अरे आपने इतने प्यार से मेरे लिए नाश्ता बनाया है और मैं नहीं करूँगी क्या? पूनम तुम इस बार 1 सप्ताह तो रुक रही हो ना, कहीं ये तो नहीं ना कि तुम 2 घंटे में ही हम सब से मिलकर वापस चली जाओगी? अरे हाँ भाभी, मैं इस बार रुक रही हूँ, मैं इस बार 2 घंटे में नहीं जाऊंगी भाभी। अच्छा तो फिर ठीक है पूनम, तुम नाश्ता करो, मैं जब तक तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाकर लाती हूँ। हाँ भाभी। अब मैं क्या बोलती भाभी को कि मैं ज्यादा दिन नहीं रुक रही हूँ। चलो कोई बात नहीं भाभी, अब मुझे जितने दिन मिले हैं कम से कम मैं उतने दिन तो यहाँ आराम से बिता लूँ। अरे अब तू क्या सोचने लग गई मेरी बिटिया? अरे नहीं माँ, मैं भला क्या सोचने लगूंगी? मायके का मतलब क्या होता है माँ? की मस्ती, सुकून और आजादी। अब तो इस बार मकर संक्रांति में यहाँ आई हूँ, तो माँ मैं इस बार यहाँ पर जी भर की मस्ती करूँगी। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, इसलिए ही तो मैंने तुझे मकर संक्रांति में बुलाया है। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी। देख बहू, तेरी नंद इस बार मकर संक्रांति में आई है, तो बाद में तुम इसे अच्छे से ले देकर ही विदा करना, समझी ना? बल्कि बहू कोई नाक कटवाने वाली बात नहीं करना। अरे नहीं माँ जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैंने तो पहले से ही सोच रखा है कि मैं पूनम को अच्छे से शगुन देकर ही विदा करूंगी। आप इसके बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अरे पूनम बेटी आई है। हाँ पापा नमस्ते। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। जैसे ही मुझे पता चला ना कि तू आई है, तो मेरी तो काम करने की जरा सी भी इच्छा ही नहीं हो रही थी। मुझे तो बस यही लग रहा था कि मैं जल्दी जल्दी अपनी बिटिया के पास जाऊं। बस तो फिर मैं सारा काम छोड़कर घर आ गया। आइए ना पापा, आप बैठिए ना। हाँ बेटा, मैं बस अभी हाथ पैर धोकर आता हूँ। और बेटा तू ये बता कि तू शाम के नाश्ते में क्या खाएगी? मैं सोच रहा हूँ कि मैं तेरे वो रामू काका के होटल से ना तेरी मनपसंद कचौरियाँ लेकर के आता हूँ बेटा। और हाँ जी, आप वो इमरती भी लाना मत भूलिएगा। आपको याद है ना कि आपकी बिटिया को बचपन से ही कचौड़ी के साथ इमरती खाना बहुत ही पसंद है। हाँ भाग्यवान, मुझे अच्छे से याद है। मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ, बस हाथ पैर धो करके और चाय पी करके लेकर आता हूँ। बहू बेटा तू जा और मेरे लिए कड़क चाय बना कर ले आ। जी पापा जी, मैं अभी लेकर आई। तू देख रही है ना बेटा कि तेरे पापा और तेरी भाभी तेरे आने से कितना खुश है। बेटा अभी तो तेरा भाई ऑफिस गया हुआ है, जब तेरे भाई को पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश होगा। इतने दिन से हम लोग बस यही चर्चा कर रहे थे कि पूनम को यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है, अभी तक मेरी बिटिया हम लोगों से मिलने नहीं आई है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तू इस बार 1 सप्ताह तो रुकने का तो प्लान बना कर आई है ना, बस इसी में मैं बहुत खुश हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे ये क्या, इनका फोन आया था?
मैंने तो फोन देखा भी नहीं और ना ही मुझे पता चला। पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं मायके जा करके उन्हें भूल ही गई हूँ और मैं अपने परिवार में इतनी खो गई हूँ कि मुझे फोन उठाने की फुर्सत भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? क्या मैं इन्हें फोन कर लूँ? अरे नहीं, मैं अभी इन्हें फोन नहीं करूँगी। अगर मैं अभी फोन करूँगी तो ये तुरंत ही बस यही बोलेंगे कि मैं कब वापस आ रही हूँ। फिर 2 दिन बाद देखते ही देखते ऐसे ही 2 दिन निकल गए कि पता ही नहीं चला और पता भी नहीं चला कि आज तीसरा दिन है। मुझे तो सुबह से ही बहुत टेंशन हो रही है। अब मैं यहाँ रुकूं या नहीं रुकूं? अगर मैं घर वापस नहीं जाऊंगी तो बिना वजह ही घर में टेंशन का माहौल हो जाएगा और वैसे भी जेठानी जी का मुंह तो वैसे ही बन जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि इनके पास फोन कर लेती हूँ। हेलो। अरे यार तुम तो मायके जाकर भूल ही जाती हो। मैंने कितनी बार तुम्हें फोन किया था लेकिन तुमने तो उठाया ही नहीं। अरे नहीं जी, वो मैं भाभी के साथ मार्केट गई थी ना, तो शायद उसी में आपकी कॉल नहीं देख पाए, सॉरी। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम कब तक आ रही हो? अरे ये आप क्या कह रहे हैं जी? अभी मुझे यहाँ आए हुए 2 ही दिन तो हुए हैं और 2 दिन में मैं कैसे आ जाऊँ? अरे अब तुमने 2 दिन रह तो लिया है ना। इन 2 दिनों में तुम्हारा अपने मायके से मन नहीं भरा क्या? अब बस बहुत हो गया। बस अब तुम वापस चली आओ। भाभी को भी यहाँ तुम्हारी जरूरत है। ये मेरे पति होते हुए भी कभी भी अपनी पत्नी का मनोभाव नहीं समझे और न ही इन्होंने कभी भी मेरे दर्द को समझा। मेरे मायके के प्रति मेरी ललक को वो हमेशा गलत निगाहों से ही देखते हैं। मुझे सब कुछ अच्छे से पता है कि मेरे पति मेरा साथ कभी भी नहीं देंगे और मुझे ना चाहते हुए भी अब मुझे मेरे ससुराल जाना ही होगा। ऐसा क्यों होता है कि मेरा पति मेरा साथ नहीं देता है? क्या मेरे पति मुझे मेरे मायके में 1 सप्ताह के लिए रुकने के लिए नहीं बोल सकते थे? ये क्या फिर से इनका फोन आ रहा है? अरे यार तुमने फोन काट दिया था क्या? नहीं तो मैंने फोन नहीं काटा। अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, बल्कि तुम ये बताओ कि तुम कब आ रही हो? अरे अभी इतनी जल्दी मैं कैसे आ जाऊँ जी? अरे क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कौन सा वहाँ 56 भोग मिल रहे हैं जो तुम यहाँ नहीं आना चाहती हो? अरे तुम्हें अपने मायके में ना तो कोई सुख मिलता है और ना ही कोई सुविधा मिलती है, फिर भी पता नहीं क्यों तुम वहाँ जाने के लिए मरती रहती हो। पता नहीं तुम कब समझोगी। अपना घर ही अपना होता है और पिंजरा पिंजरा ही रहता है, चाहे वो कितना कीमती या किसी भी धातु से क्यों ना बना हो। अरे अपने घर की दीवार चाहे मिट्टी से ही क्यों ना बनी हो, लेकिन हर लड़की को वही प्रिय होती है। अरे पूनम तुम यहाँ। अरे रोशनी आओ आओ बैठो ना। अरे तू तो मुझे याद ही नहीं करती है, तू तो मुझसे कभी मतलब ही नहीं रखती है। अरे तू तो मुझे एक फोन भी नहीं करती है। अरे सहेलियाँ ऐसी होती है क्या? बल्कि मैं यहाँ जब भी आती हूँ तो मैं हमेशा तेरे घर का एक चक्कर लगा ही लेती हूँ कि कहीं अगर तू अपने मम्मी से मिलने आई होगी तो तेरे से मुलाकात हो जाएगी। और देखो आज मैं तेरी उम्मी से मिलने आई और तेरे से मुलाकात हो ही गई। अरे रोशनी अब मैं तुझे क्या बोलूं? मैं अपने ससुराल में इस तरह से फंस गई हूँ ना कि मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ। अरे मैं अपने लोकल मायके और लोकल ससुराल के चक्कर में मैं कभी यहाँ आती भी हूँ ना तो वो भी सिर्फ घंटे या 2 घंटे के लिए ही आती हूँ। अब तू ही देखना यार, अब आज ही मुझे यहाँ से निकलना है। बल्कि मैं तो यहाँ पूरे 1 सप्ताह के लिए रुकने आई थी और अभी मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। लेकिन आज मेरे पति का बार बार फोन आ रहा है कि वो आज शाम को ही मुझे ले जाने के लिए आ रहे हैं। क्या यार, हम लोग पूरे 3 साल के बाद मिल रहे हैं और अब तू आज ही चली जाएगी? यार मैं भी कभी माँ के पास इतनी जल्दी आती ही नहीं हूँ और जब मैं आती हूँ तो तू अपने ससुराल रहती है। एक तो इस बार हम दोनों संजोग से मिले हैं और अब तू भाग कर यहाँ से जा रही है। अरे यार अब मैं क्या बोलूँ, मेरा ससुराल लोकल है ना तो मुझे रुकने का सौभाग्य ही नहीं मिलता। हाँ यार तू लोकल होकर नहीं आ पाती और मैं इतनी दूर हूँ कि जब भी आना होता है तो उसके लिए पहले ट्रेन में रिजर्वेशन करवाओ, फिर उसके बाद बच्चों को भी साथ में अकेले लेकर के आओ। कभी किसी को छुट्टी नहीं मिलती है तो कभी किसी खास मेहमान का आना हो जाता है। ऐसे में तो घर की बहू ही अपने आने जाने के प्रोग्राम की कुर्बानी दे देती है। बस यही मेरे ससुराल की भी रीत है। अरे रोशनी ये तेरे ही ससुराल का कहानी नहीं है बल्कि ये मेरे ससुराल की भी यही कहानी है। अरे अब तू ही बता कि भला क्या ही किया जाए। अरे तुझे वो उर्मिला याद है ना? कौन उर्मिला? अरे वही उर्मिला जो पतली दुबली सी थी, जो क्लास में पिछली सीट पर बैठी रहती थी ना। अरे जो हर बात पर डांट ही सुनती थी। हाँ 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 याद आया। पता है यार वो कल मुझे मार्केट में मिली थी। अरे यार कितना बदल गई है वो। उसने जीन्स टॉप पहना हुआ था और बिल्कुल ही कोई मॉडल की तरह लग रही थी। अरे बिल्कुल भी लगी नहीं रहा था कि ये वही उर्मिला है, बल्कि हम लोग हैं कि बहन जी टाइप के बन गए हैं। अरे ससुराल में तो बस यही होता है कि ये नहीं पहनो वो नहीं पहनो। सबकी खुशियों के चक्कर में हमने तो अपनी सारी खुशियों की बलि ही चढ़ा दी है। जब कल वो मुझसे मिली थी तो उसने मुझे देखते ही टोक दिया कि रोशनी तुम कैसी हो गई हो। रोशनी कहाँ, तुम मेरी इतनी स्मार्ट सी दिखने वाली सहेली थी और आज तुम कैसी बहन जी जैसी लग रही हो। तुम तो लगी नहीं रही हो कि तुम वही रोशनी हो। अच्छा वो और क्या बोल रही थी? हाँ वो पूछ रही थी कि मैं अपने मायके कब आती हूँ, तो मैंने भी बोल दिया कि कहा यार मैं तो बहुत ही कम आती हूँ। तो उसने कहा कि यार मैं तो एकदम बिंदास रहती हूँ, मैं तो किसी की भी परवाह नहीं करती। और वो बोल रही थी कि जिसको जो बोलना है बोले, मुझे जो पसंद है मैं तो बस वही करती हूँ। ये मत पहनो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत आओ, बोलो मत हंसो मत। अरे यार हम लोग कठपुतलियाँ हैं क्या जो सब कुछ उनके डोर बंधी हुई उंगलियों के हिसाब से करते रहे? तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता है क्या कि लोग क्या कहेंगे? तो वो बोली कि लोगों की परवाह मत किया करो,
क्योंकि सबको कभी भी खुश नहीं किया जा सकता। और रही बात पति की, अगर वो तुम्हारी खुशी को अच्छे से समझते हैं तब तो ठीक है, वरना उनसे भी ज्यादा उम्मीद रखने की कोई जरूरत नहीं है। पति तो बस यही चाहते हैं कि अपनी पत्नी को हमेशा दबा कर रखें और हम लोगों को फुल टाइम नौकरानी के जैसे ट्रीट करते रहें। और वो बोल रही थी कि उसका पति भी ऐसा ही करता था और उसके ससुराल वाले भी ऐसे ही हैं। पर जिस दिन मुझे लगा कि अब बहुत ही ज्यादा हो रहा है ना, तो एक दिन मैंने उन सभी के खिलाफ विद्रोह किया कि हमेशा गर्दन उतनी ही दबाओ कि जितने में किसी का दम ना घुटे। अगर किसी दिन सांस ही रुक गई तो फिर तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले खुद को महत्व दो, फिर दूसरों की सोचो। और पूनम, मैं भी तेरे से सच कहूँ तो मुझे भी उसकी बात बिल्कुल सही लगी। अरे हम तो खुद को भूल ही गए हैं, अब हमें इन सभी बंधनों से बाहर निकलना होगा। अब तू खुद ही देखना कि वो हमेशा ही सहमी सहमी सी रहने वाली लड़की आज इतनी तेज कैसे हो गई। तो अब तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम आज ही अपने ससुराल जा रही हो कि या फिर मना कर दोगी? हाँ देखती हूँ यार कि क्या करना है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। चल फिर ठीक है यार, मैं चलती हूँ। दिन भर से सोचते सोचते तो शाम हो गई है और इनका भी आने का वक्त हो रहा है, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। नमस्ते माँ जी, पूनम कहाँ है? उसे मैं लेने आया हूँ। अरे दामाद जी आप बैठिए तो सही, मैं अभी पूनम को बुलाती हूँ। पहले मैं क्या थी और अब मैं क्या बन गई हूँ। अब ये भी मुझे लेने आ गए हैं। काश मैं उनको फोन करके मना कर देती। अब मैं क्या करूँ? अगर अब मैंने इन्हें मना किया तो ये नाराज हो जाएंगे और वो सोचेंगे कि मायके में किसी ने मेरे कान भरे हैं। एक तो मेरे पति वैसे ही मेरे मायके को लेकर के गुस्सा रहते हैं, यदि उनके दिमाग में गलती से भी ये बात आ गई तो फिर वो तो मेरे मायके के खिलाफ ही हो जाएंगे। पूनम, हाँ भाभी। अरे दामाद जी आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। ठीक है भाभी, मैं अभी आई। अरे ये क्या पूनम, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? अरे तुम्हें चलना नहीं है क्या? हाँ जी, नहीं चलना है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ जी, मुझे मेरी तबीयत खराब सी लग रही है। अरे तो क्या हुआ? तबीयत तो ठीक हो जाएगी ना। तुम क्या वहाँ पर जेल में रहोगी जो वहाँ पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी? जेल से कम भी तो नहीं है ना। अगर मेरा काम करने का मन नहीं होगा तो भी मुझे जबरदस्ती काम करना पड़ेगा ना। अभी मेरी हालत ऐसी भी नहीं ना है कि मैं कोई काम कर सकूं। और वैसे भी आप तो कुछ समझते ही नहीं है। छोड़ लीजिए, आज मैं नहीं जाऊंगी। देख लो पूनम, तुम क्या कह रही हो? तुम जरा अच्छे से सोच समझ लो। आज अगर तुम मेरे साथ नहीं चली ना तो मैं तुम्हें फिर से लेने भी नहीं आऊंगा, फिर तुम्हें खुद ही वापस आना होगा। अरे पूनम, तुम्हें क्या हो गया है और ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? एक तो दामाद जी तुझे लेने आए हैं और फिर वो सही ही तो कर रहे हैं। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो तुम पहले ही दामाद जी को बता देती कि तुम अभी नहीं जाना चाहती हो, तो उन्हें इतनी परेशानी भी नहीं होती। ठीक है माँ, अगर तुम्हें नहीं पसंद है ना तो मैं चली जाती हूँ, किंतु माँ मेरी आत्मा यही रह जाएगी और केवल मेरा शरीर ही चला जाएगा। अब दोबारा ये शरीर तुम्हारी देही पर कभी भी नहीं आएगा। अरे इसे क्या हो गया है आज? चलिए जी। फिर पूनम उदासी भरा मन लेकर अपने पति के साथ अपने ससुराल वापस आ जाती है और वो रास्ते में कुछ भी नहीं कहती और ना ही कोई बात करती है और आते ही अपने कमरे में चली जाती है। अरे पता नहीं आज इसे क्या हो गया है। इसने ना तो रास्ता घर में कुछ बात की और ना ही इसने घर पर आकर कुछ भी बात की है, और ये वापस आकर के बस रो ही रही है। पता नहीं इसे आज क्या हुआ है। फिर दूसरे दिन, यही है मेरी किस्मत और बस यही है मेरी जिंदगी कि सारे लोगों को खुश रखना और घर के सारे काम करना। अपमान और उपेक्षा, यही तो रह गया है मेरी जिंदगी में। अरे पूनम, तेरा दिमाग कहाँ रहता है? पता नहीं सारा दिन क्या सोचती रहती है और किधर देखकर काम करते रहती है। आखिर तेरा हाथ जल ही गया ना। चल अब जल्दी से खाना रेडी कर ले, मैं गोलू को पढ़ा रही हूँ। वास्तव में तो किसी को भी मेरी कदर नहीं है। क्या मैं इस घर में एक सम्मानित बहू हूँ? क्या मैं एक पति के दिल की मालिक हूँ क्या, या फिर एक सफल पत्नी हूँ? शायद बिल्कुल भी नहीं। अब तो अपने मायके में अपनी माँ की बातें सुनने के बाद अब तो मैं मायके की दुलारी लड़की भी नहीं रही। घर में माता पिता सास ससुर पति के दिल की रानी और किसी की भी निगाह में अब मैं योग्य नहीं हूँ। लेकिन नहीं, अब नहीं, अब बस बहुत ही गया। अब मैं किसी की भी कठपुतली नहीं बनूंगी। मेरे जलते हुए हाथ को देख करके भी किसी को मेरे ऊपर ना ही दया आए और ना ही सहानुभूति आई। प्रेम की तो बात ही दूर है। अब मैं केवल खुद के लिए ही जीऊंगी। वह शाम होने को आई है और ये महारानी आराम से सो रही है। अब मैं इससे क्या बोलूं? अब शाम का काम मुझे ही करना पड़ेगा। अगर अभी इसे उठाऊंगी तो फिर मैं ही गलत दिखूंगी कि मैं अपना काम नहीं करती। देखा, अगर मैंने काम नहीं किया तो ये मेरी जेठानी कैसे बर्तन पटक रही है। जितने बर्तन पटकने हैं उतने पटक लो। मैं तो अब अच्छे से समझ रही हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। अगर मैं खाना बनाने नहीं जाऊंगी ना तो ये मेरी जेठानी अपनी पुरानी हरकतें करना तुरंत ही स्टार्ट कर देती है। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगी। क्या बात है बहू, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं माँ जी, मेरा काम करने का मन नहीं है और मेरी उंगली भी जल गई है। मेरी उंगली में बहुत ही दर्द हो रहा है। अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। अभी छोटी बहू का दिमाग ठीक नहीं है, अभी कुछ भी बोलने पर बात बिगड़ सकती है। मैं कल सुबह इससे बात करूंगी। फिर अगले दिन सुबह। चलो अब सुबह हो गई है, अब मैं पूनम से पूछती हूँ कि आखिर उस क्या हुआ है। माँ जी सुनिए। हाँ बहू बोलो। माँ जी, मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ तो शाम तक मैं लौट आऊंगी। अरे बहू तू कहाँ जा रही है? माँ जी, मैं कुछ जरूरी काम से जा रही हूँ। आखिर इसे हो क्या गया है?
माँ जी सुनिए। हाँ बहू बोलो। माँ जी ये आपकी छोटी बहू को आखिर क्या हो गया है? पता नहीं बड़ी बहू, ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर शाम के समय, अरे पूनम ये तुम कहाँ से आ रही हो? अरे ये क्या माँ जी, ये तो बिना कोई जवाब दिए ही अपने कमरे में चली गई। फिर रात के समय, पूनम चलो चलकर खाना खा लो। नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खाकर आई हूँ। फिर दूसरे दिन सुबह, अरे अब तुम ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? चलो बच्चों का नाश्ता बनाना है, उन्हें स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। तो फिर मैं क्या करूँ, अगर देरी हो रही है तो आपके बच्चे हैं तो नाश्ता भी आप ही बना लीजिए, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। अरे जिस गाय को मैं पिछले 2 सालों से अपने इशारों पर नचा रही थी, आज उस गाय ने मुझे ही सींग दिखा दिए। माँ आखिर पूनम को हो क्या गया है? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा। तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ था क्या? नहीं माँ, कोई झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ माँ वो अपने मायके से जल्दी वापस आना नहीं चाहती थी, पर उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे ये कहकर भेज दिया था कि अब यही उसका घर है। तो फिर वो बहुत ही उदास हो गई थी और घर आकर भी ऐसे ही उदास होकर बैठी हुई थी। लेकिन पता नहीं माँ उसे यहाँ पर ऐसी हरकतें करने में क्या मजा आ रहा है। ये पूनम बहुत ही बदतमीज होती जा रही है, इसका तो कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अरे तू क्या इंतजाम करेगा बेटा? जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि पूनम बहुत ही परेशान है। अरे बेटा तू उसका पति है, अगर तू ही नहीं समझेगा तो भला दूसरा कौन समझेगा? अरे तूने आज तक कभी भी उससे प्रेम से बात तक नहीं की है। ये तुम दोनों के बीच की बात है, किंतु आज मुझे बोलना पड़ रहा है। क्या तेरा बड़ा भाई और तेरा पिताजी मुझे और तेरी भाभी से ऐसे ही बात करते तो क्या हम दोनों का जीवन सहज हो जाता क्या? अरे नहीं होता ना। एक लड़की केवल अपने पति के ही भरोसे ससुराल में आती है और वो अपने पति के प्रेम से ही वो अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को हंसते हंसते पार कर जाती है। और तू है कि उससे सीधे मुंह बात ही नहीं करता है, तो फिर आखिर वो बेचारी क्या करेगी? अरे माँ सही ही तो बोल रही थी कि जब भी पूनम अपने मायके जाने के लिए मेरे से पूछती थी तो मैं हमेशा तो उसे डांट कर ही तो कहता था कि क्या तुम हर समय मायके जाने की रट लगा कर रखती हो। और उसके बाद जब मैं उसे जाने देता था तो मैं साथ में ये भी तो बोल देता था कि तुम चली तो जाओ लेकिन जल्दी से आ जाना, नहीं तो फिर लौट कर कभी मत आना। और ना मैं कभी भी उसे मैं कहीं पर घुमाने लेकर के गया और ना ही कभी मैंने उसे उसकी पसंद की कोई चीज़ ला कर दी। जब वो दिन भर के काम के बाद थक जाती थी तो मैं उसे क्या कहता था कि तुम काम ही कितना करती हो जो तुम इतना थक जाती हो। और पूनम चुप हो जाती थी, वो मुझे कुछ भी नहीं कहती थी और मैं पूनम की चुप्पी को उसकी सहमति मान लेता था। मैंने कभी भी उसकी इच्छा के बारे में नहीं सोचा, मैंने सिर्फ और सिर्फ उससे सभी फर्ज पूरे करवाए हैं। लेकिन ये पता नहीं सुबह सुबह कहाँ गई है। मैं उसे फ़ोन कर लेता हूँ, अरे ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? आखिर इसे क्या हो गया है? हो सकता है कि शायद वो अपने मायके गई हो। चलो कोई बात नहीं, मैं शाम को एक बार उसके मायके में फ़ोन करके बात कर लूँगा। फिर शाम के समय, अरे ये क्या, ये तो यहाँ सो रही है और ये इतनी जल्दी कैसे सो गई? और ये अपने मायके से वापस कब आई मुझे तो पता ही नहीं चला और इसने अभी खाना भी नहीं खाया है और ये ऐसे ही भूखी सो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी इसे तंग नहीं करूँगा, मैं पूनम से सुबह बात करता हूँ। फिर दूसरे दिन सुबह, अरे पूनम तुम तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अरे ये क्या, इसने तो कोई जवाब नहीं दिया और चली गई। पूनम, अरे पूनम रुको ना। हाँ जी कहिए क्या बात है? यहाँ नहीं, चलो तुम मेरे साथ चलो। ये आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? क्या बात है पूनम, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो और तुम 2-3 दिन से सुबह सुबह कहाँ चली जाती हो? मैंने कल तुम्हें बहुत ढूंढा भी था और मैंने कल तो तुम्हारे मायके में भी फ़ोन किया था, लेकिन तुम ना अपने मायके थी ना अपने दोस्तों के यहाँ थी। तो तुम हर रोज कहाँ जाती हो? अच्छा तो आखिर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं रोज कहाँ जाती हूँ? बाकी मेरी किसी बात से तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर आपको फर्क पड़ता भी होगा तो वो भी सिर्फ इस बात को लेकर कि अब मैं सबकी सेवा में उपस्थित क्यों नहीं हूँ। बस शायद यही वजह होगी ना कि जो आज आप मुझसे बात करने के लिए मजबूर हो गए, वरना आपको कहाँ मेरी फिक्र थी। अरे नहीं पूनम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा व्यस्त था, लेकिन मैं इतना व्यस्त होने के बाद भी एक चीज तो भूल ही गया कि तुम मेरी पत्नी हो। जी नहीं, आप ये बात गलत बोल रहे हैं, बल्कि आप तो ये भूल गए थे कि मैं भी एक इंसान हूँ। पत्नी होना तो दूर की बात है। हाँ पूनम, मैं जानता हूँ कि सारी गलती मेरी ही है, मैंने तुम्हें कभी भी इज्जत नहीं दी, बस यही विडंबना है समाज की। जब तक पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता तो उसकी भी कोई भी इज्जत नहीं करता। सही कहा ना मैंने? पूनम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि अगर हम इन सब बातों का हिसाब करने बैठेंगे तो हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल उन्हीं कड़वाहट का हिसाब करने में निकल जाएंगे। इसलिए पूनम, हो सके तो तुम प्लीज मेरी सारी गलतियों को माफ कर दो। बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं फिर पहले जैसी हो गई ना तो फिर मेरे संकल्पों का क्या ही मतलब होगा। आप ये जानना चाहते हैं ना कि मैं हर रोज कहाँ जाती हूँ? तो सुनिए, मैं कोचिंग क्लासेस जाती हूँ क्योंकि मैं जॉब करना चाहती हूँ और मुझे अपनी जॉब का फॉर्म भरना है और जॉब करके अपने पैरों पर खड़ा होना है। शांत हो जाओ पूनम, तुम शांत हो जाओ। मैं बहुत ही अच्छे से जानता था कि तुम कहीं गलत जगह पर नहीं जाती हो, बस मैं तो इसलिए चिंतित था कि तुम कहाँ जाती हो। तुम ना तो अपने दोस्तों के घर जाती हो और ना ही अपने मायके जाती हो, तो आखिर तुम जाती कहाँ हो? अरे आपको तो मेरे मायके जाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि आप तो हर वक्त मेरे घर वालों की बुराई करते हैं और हर वक्त मुझे सुनाते ही रहते हैं कि तुझे तो बस अपना मायका ही पसंद है। आप मुझे सच सच बताइए कि मैं शादी के बाद कुल कितने दिनों के लिए अपने घर गई हूँ? अरे ये तो मैं खुद ही नहीं जानती हूँ। आपको तो केवल अपनी और अपनी भाभी की जरूरत दिखाई देती है, लेकिन किसी को मेरी जरूरत नहीं दिखती, किसी की भी मेरा मन नहीं दिखता। मैं तो सिर्फ अपने माँ बाप के साथ के लिए तड़पती हूँ।
लेकिन अब तो मेरी माँ भी डरती है कि कहीं आप किसी बात को लेकर नाराज ना हो जाएं। इसीलिए तो माँ ने मुझे उस दिन कह दिया था कि मैं अपने घर चली जाऊँ। अब आप ही बताइए कि इस संसार में मेरा क्या ही रह गया है। ना ही वो मेरा घर है और ना ही ये घर मेरा रहा। बस तुम मुझे एक मौका दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम जो चाहती हो मैं वही करूँगा। मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, मेरा तरीका गलत हो सकता है। अरे हो सकता नहीं, बल्कि आपका तरीका बिल्कुल ही गलत है। अगर आपने मुझसे कभी भी कहा होता कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो क्या मैं तब भी मायके जाने की जिद करती? नहीं पूनम, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है और तुम्हारे माँ पापा भाई बहन सभी के सभी हर समय तुम्हारी प्रतीक्षा करते रहते हैं। ऐसे में मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? अच्छा, अगर आप इतने स्वार्थी नहीं हो सकते हो लेकिन कठोर हो सकते हैं, पत्नी को सुना सकते हैं, तंग कर सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप तो अपनी पत्नी को प्रेम दिखाकर छोटे हो जाएंगे ना। चलो पूनम, आज तुमसे मैं एक वादा करता हूँ कि तुम जो चाहती हो वो करो। तुम जॉब करना चाहती हो तो करो, तुम घर का काम मत करो, तुम सबकी उंगलियों पर नाचने वाले कठपुतली मत बनो, तुम मेरे घर की यानी कि अपने घर की महारानी बनकर रहो। सब कुछ करो, लेकिन तुम अपने मायके मत जाओ पूनम। अच्छा ये सब छोड़िए ना, चलिए घर चलकर के साथ में चाय पीते हैं। हाँ चलेंगे ना, लेकिन मेरे घर पर नहीं, तुम्हारे घर पर। तुम्हारी माँ के हाथ की बनी हुई चाय का स्वाद तुम्हारे हाथ से तो कहीं ज्यादा ही अच्छा है। अभी तो आप कह रहे थे कि सब कुछ करो पर मायके मत जाओ। अरे मैं मजाक कर रहा था पगली। अब चलो ससुराल चलते हैं। मतलब? अरे पगली, मतलब मेरे ससुराल। तो देखा अपने दोस्तों कि कैसे मेरे पति और मेरे ससुराल वाले मुझे उंगलियों पर नाचने वाले कठपुतली समझते थे और मुझे कहीं भी अपनी मर्जी से जाने नहीं देते थे। तो इसलिए उन्हें ये समझाना बहुत ही जरूरी था कि मैं ही इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है, मैं किसी की उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं हूँ। और देखिए, मैंने उन्हें ये अच्छे से समझा भी दिया। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल पी